हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स में हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान और बहुत ही ऐसा चैप्टर जो कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रोजमर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारा आज का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में दो चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं सामने, एक वर्ड है लीनियर, दूसरा है प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं लीनियर। व्हाट डज इट मींस? लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? देखिए 2x + 5 = 0। यहां हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल है x और उसकी पावर है 1, राइट? तो यहां पर इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्यों नाम दे रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है, राइट? तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है और एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल इज देयर, x सिंगल वेरिएबल है। तो ये इक्वेशन जो है वो सिंगल वेरिएबल की एक इक्वेशन है एंड इस इक्वेशन में पावर ऑफ x इज 1। दैट मींस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी क्योंकि इक्वेशन, हमेशा ध्यान रखिए कि इक्वेशन जब भी वर्ड आता है तब हमें वहां से किसी अननोन की वैल्यू मिलती है, राइट? तो अब देखिए लीनियर का एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा, दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, देखिएगा 2x + 3y = 6। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है वन वेरिएबल इक्वेशन, ये क्या है? टू वेरिएबल इक्वेशन। टू वेरिएबल्स मतलब x और y। यहां पर मेरे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है? x और y मेरे पास यहां पर दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स को रिलेट करके एक इक्वेशन फॉर्म किया गया है जिसमें कि इन बिटवीन इक्वल टू का साइन भी इस्तेमाल हुआ है। दैट मींस इट इज अ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन दोनों में हम देख रहे हैं x की पावर भी 1 है एंड power of y is also 1. That's why it is a linear equation in two variable. And third one is जैसे 3x + y - z = 10. It is a linear equation in three variable. Why it is linear? Because power of x, power of y and power of z is 1. सिंगल पावर है सभी वेरिएबल्स की, इस वजह से हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। लीनियर नाम इसलिए दिया हमने, पावर 1 है, थ्री वेरिएबल्स x y z आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से है, और इक्वल टू साइन भी आया है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, राइट? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी इक्वेशन आएगा तब आप कहेंगे कि इक्वेशन का मतलब है यहां से किसी अननोन की वैल्यू मिलने वाली है, राइट? तो अभी हमने इस लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारा चैप्टर है आज का, इस चैप्टर का फर्स्ट वर्ड लीनियर है, क्या होता है इसका मीनिंग समझा। अब हम ये देखेंगे व्हाट डज इट मीन प्रोग्रामिंग, राइट? इसका मीनिंग क्या होगा, राइट? तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जस्ट एक कोई अरेंजमेंट जिससे कि हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसको कि मैं कहता हूं इट इज ए कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी, राइट? किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है उसको मैं x से शो करता हूं, दैट मींस x इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड अनदर इज y इज अ प्रॉफिट। y क्या है? प्रॉफिट है। तो जब आप इन दोनों को आपस में रिलेट करते हो तो उस रिलेट करने को हम लोग कहेंगे प्रोग्रामिंग, राइट? प्रोग्रामिंग हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को समझने में, इस वजह से हमने नाम रखा है इसको लीनियर प्रोग्रामिंग। रीजन, वेरिएबल्स जिनको कि हम डिफरेंट, जैसे कि मैंने x को डिनोट कर दिया इन्वेस्टमेंट से, y को डिनोट कर दिया प्रॉफिट से, तो ये वेरिएबल्स हो गए, इनकी पावर में 1 लूंगा और इनको मैं रिलेट करते हुए अपने प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। जैसे कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट और उसका प्रॉफिट, उनको मैं रिलेट करके समझना चाहता हूं कि किस तरीके से प्रॉफिट ज्यादा होगा, किस तरीके से प्रॉफिट कम होगा, किस तरीके से मैं देख रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट मुझे कम करना पड़े और कैसे हो सकता है कि मैं प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूं। इट मे बी पॉसिबल आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी हो कि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के मान लीजिए 1 2 3 आइटम है और इन तीनों आइटम को मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रखना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाना चाहता हूं। इट मे बी पॉसिबल इस तरह की बातें आप करना चाहें। तो वो जो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग रिलेट करते हैं विद वेरिएबल्स और इन वेरिएबल्स को रिलेट करते हुए फंक्शंस डिफाइन करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे और उन फंक्शंस को हम लोग बताएंगे कि कौन मैक्सिमम है, कहां मैक्सिमम है, कब मिनिमम होगा, x और y और z या x और y की वैल्यू या इवन x की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे कि कॉस्ट मिनिमम रहे या इन्वेस्टमेंट मिनिमम रहे या फिर प्रॉफिट को हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकें। इन सब बातों को हम लोगों को प्रोग्रामिंग के अंतर्गत डिस्कस करना रहेगा, राइट?
यहाँ से कुछ बातें निकल के आई सामने, लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमें ये बात करनी होगी कि लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाता है। प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि हम बात करें 9th स्टैंडर्ड में हमने ये डिस्कशंस किए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को किस तरीके से ग्राफ पेपर के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब हम 10th क्लास में आए तब हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफ पेपर पे किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसके बाद जब हमने लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशंस पे आए 11th क्लास में, जिसमें कि हमने ये देखा कि जब इन इक्वेशन फॉर्मेट में अगर हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं तो अब हम वहां पर ग्राफ पेपर पर शेडिंग कैसे करते हैं। आफ्टर दैट हमने वहीं पर कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हमने ये बातें सीखी थी कि किसी पर्टिकुलर शेडेड रीजन में हाईएस्ट वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन की निकाली जाती है, जिसमें कि हम लोगों ने एंड पॉइंट्स पता करके और फिर z जो हमें फंक्शंस दिए जाते थे उन z फंक्शन को हम लोग मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करते थे फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x एंड y जो भी हम वहां पर देख पाते थे, राइट। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं, क्विक रिवीजन है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं स्टडी कर रखी है तो भी कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, मैं आपको पूरी बातें फिर से पूरा समझा देता हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड बातें हैं, ध्यान से समझें। मैंने ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पे दो एक्सिस को मैं ड्रॉ कर लूंगा, राइट। एक होगी एक्स एक्सिस, दूसरी होगी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप लेफ्ट या राइट में चलेंगे एक्स में आप चेंज करेंगे, जब आप अप एंड डाउन में चेंज करेंगे दैट मींस वाई में आपने चेंज किया है। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है 2,3 अगर कोई पॉइंट है तो उस 2,3 को कैसे प्लॉट करेंगे आप ध्यान से समझें। जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से आपने पॉइंट्स देके एक्स एक्सिस के ऊपर बना सकते हैं। ग्राफ पेपर का आपको पता है डार्क लाइंस जो होती हैं उन पर आप ये पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। आप चाहते हैं 2,3, सबसे पहले ओरिजिन पर आप आ जाइए, ओरिजिन से आप चलना शुरू कीजिए। फर्स्ट इज एक्सिसा एंड इट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, और ये क्या होता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं और x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, राइट। तो ओरिजिन से मुझे 2 स्टेप्स चलनी होगी टुवर्ड्स x डायरेक्शन। यहां से चल के मैं आ चुका हूं यहां पर। इसके बाद मुझे 3 स्टेप्स चलनी होगी y में, 1 2 एंड 3। देखिए आप ये दोनों का जहां इंटरसेक्शन आएगा इस पॉइंट को मैं कहूंगा 2,3। समझ आया सबको क्या किया मैंने। सपोज कीजिए एक और पॉइंट है मेरे पास 4,1। अब मैं 4,1 को प्लॉट करना चाहता हूं, किस तरह से मैं प्लॉट करूंगा 0 1 2 3 4। क्या समझाया था, पहले x में चलना है, x में कितना चलना है 4, तो 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स में x में आ चुका हूं। आफ्टर दैट y में मुझे 1 स्टेप आना है, तो देखिए जरा ध्यान से ये वो पॉइंट होगा। समझ आया सबको क्या किया मैंने, किस तरह से पॉइंट्स प्लॉट किए। सपोज कीजिए ये A है और ये B है, तो ये पॉइंट हो जाएगा A और ये पॉइंट हो जाएगा B। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रही है, एक लाइन, राइट। एक लाइन बन जाती है जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो इस तरह की बात हमें दिखाई देगी। समझ आया सबको क्या है, ये क्या बात बताई सबको समझ आया। इट मे बी पॉसिबल कि आपको इस लाइन का इक्वेशन दिया जाए। सपोज कीजिए 2x plus 3y is equal to 6। इट इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रेट लाइन को मैं इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं। अभी मैंने आपको ये सिखाया कि कोई भी पॉइंट्स अगर दिए जाएं तो उनको हम ग्राफ पेपर पर किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम ग्राफ पेपर पर कैसे बनाते हैं, राइट। आइए देखें, ये नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, जिस तरीके के पॉइंट्स में निकालना सिखा रहा हूं आपको, इट इज अ शॉर्टकट मेथड एज वेल एज इट इज अ वेरी इजी मेथड, राइट। आइए देखें। Put first of all you should put x equals to 0 in this equation. What will have here? 2 into 0 plus 3 into y is equal to 6. That is 3y equals to 6. Y is equal to 6 by 3. That means 2. Y is equal to 2.
जब आप ऐसा कर लेते हैं आपको एक चार्ट भी साथ में बनाना चाहिए। टेबलेट दिस डेटा x y when we are putting x equals to 0 then we are getting y is 2 right now आपको प्रूव करना चाहिए y is equal to 0। बड़ा आसान तरीका होगा इन दिस इक्वेशन। क्या होगा बताइएगा 2x plus 3 into 0 is equal to 6 so 2x ये तो 0 हो जाएगा x equals to कितना होगा 6 by 2 मतलब ये हो जाएगा 3 x equals to 3 x की वैल्यू मिलेगी 3 राइट। तो इस डेटा को भी आप यहाँ पर एंट्री कर दीजिए y equals to 0 and x equals to 3। समझ आया इतना? बड़ा आसान सा रिजल्ट था। अब आप देखिए इसके बाद बड़ा आसान सा है x एक्सिस और y एक्सिस को आपको बना लेना है। देखिए ये x एक्सिस है ये y एक्सिस मैंने बना दिया 1 2 3 4 1 2 3 4 ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हमने 1 2 3 4 x की वैल्यूज 1 2 3 4 y की वैल्यूज। हमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो सबसे पहले पॉइंट को आप अगर ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 2 और ये पॉइंट हो जाएगा कितना 3 0। पहले x में आपको चेंज करना है x में 0 चेंज करना है दैट मींस ओरिजिन से आपको x में 0 चेंज करना है दैट मींस ना तो आप राइट साइड में जा सकते हैं ना ही आप लेफ्ट साइड में जा सकते हैं। इस वजह से आपको क्या लिखना चाहिए केवल ओरिजिन पर ही बने रहना चाहिए कहीं नहीं जाना है। x में 0 चेंज करना है दैट मींस कहीं नहीं जाना है आपको x में 0 चेंज करना है। आफ्टर दैट y में आपको 2 स्टेप चलना है। अब आप लेफ्ट राइट नहीं चल सकते अब आप केवल फ्री हैं अप एंड डाउन चलने के लिए और वो भी y में आपको पॉजिटिव 2 स्टेप्स चलनी है। यहां आ जाइए ये वो पॉइंट होगा 0, 2 ठीक है। अगर हम कह देते हैं कि इसका नाम a है तो ये a पॉइंट बन जाता है राइट। दूसरा पॉइंट देखना है मुझे 3, 0 x में मुझे 3 स्टेप चलना है 0 से 1 2 एंड 3। y में मुझे 0 चेंज करना है दैट मींस ऊपर या नीचे की तरफ में नहीं जा सकता यहीं पर मुझे इस पॉइंट को बना देना होगा। तो ये बन जाएगा b 3, 0। स्केल की हेल्प से आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। आया समझ में आपको क्या किया हमने? बड़ा ही आसान तरीका है। x एक्सिस और y एक्सिस को यूज करते हुए उनके ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए और दोनों जब पॉइंट्स मिल जाए हमेशा ध्यान रखिए x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनको किस तरीके से लेना है। जैसे कि x एक्सिस पर पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। बड़ा आसान तरीका होता है। x एक्सिस पर पॉइंट है y कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस पर पॉइंट है x कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू 0 राइट। ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं अभी लाइन को ड्रॉ कर चुका हूं लेकिन इतनी सारी बातें हम पहले भी क्लासेस में सीख चुके हैं। अभी हमें इनइक्वालिटी पे आना है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है इक्वल टू का साइन मुझे नजर नहीं आएगा राइट। मैं इसी क्वेश्चन को इनइक्वालिटी की हेल्प से समझना चाहता हूं। देखिएगा जरा ध्यान से समझिए यहां पर मैं दोनों केस आपको समझाता हूं। जैसे कि 2x plus 3y less than equal to 6 2x plus 3y less than equal to 6। अब आप ध्यान दीजिए कि जब भी आपको इक्वल टू का साइन दिया जाएगा आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर आपको इक्वल टू का साइन नहीं दिया जाएगा जैसे कि मैंने अभी लेस देन लगा दिया तब आपको लाइन को डॉटेड बनानी होगी। डॉट 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 की हेल्प से आपको बनानी होगी। अगर इक्वल टू का साइन होगा तभी आपको उसको डार्क लाइन बनानी होगी। क्लियर? अब देखिए ये जो इनइक्वालिटी है इस इनइक्वालिटी को मैं कैसे चेक करूंगा। इनइक्वालिटी का मतलब एक सर्टेन रीजन। इस लाइन ने ये जो मैंने लाइन यहां बना रखी है इस लाइन ने इस ग्राफ पेपर को दो पोर्शन में डिवाइड किया है। इस लाइन के ऊपर का हिस्सा इसको मैं कह देता हूं सपोज कीजिए P और इस लाइन के नीचे का हिस्सा जिसको कि मैं कह देता हूं Q। दो अलग अलग रीजन मेरे पास आ चुके हैं। उन रीजन में से किसी एक रीजन की ये बात कर रहा है। ये जो इनइक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी या तो P वाले रीजन की बात कर रहा है या फिर इस रीजन Q की बात कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए समझते हैं रीजन P है या रीजन Q मेरे पास आएगा कौन सा आने वाला है। तो मैं थोड़ा देख रहा हूं ग्राफ पेपर पे कि यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है 0 0 ओरिजिन। मैं एक काम करता हूं ओरिजिन और ये Q दोनों ही इस लाइन के एक साइड में है एक ही साइड पर है दोनों राइट। ओरिजिन का जो एड्रेस होता है आपको पता है 0 0 होता है राइट। तो 0 0 जो एड्रेस है
मतलब x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। मैं इस 0 0 वैल्यू को यहाँ पे पुट करके लिखता हूँ। x की प्लेस पे 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, y की प्लेस पे 0 लिखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये लेस देन 6 है, बिल्कुल ठीक है, 0 इज लेस देन 6, बिल्कुल ठीक बात है, सही है, रूल इज राइट, 0 लेस देन 6, यस। तब आपको ये कहना होगा कि जिस तरफ ओरिजिन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ का हिस्सा मुझे शेडेड करना है, क्योंकि ये रिलेशन सही आया। अगर ये रिलेशन सही नहीं आता तब मैं क्या कहता कि जिस तरफ ओरिजिन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ का मुझे शेडेड नहीं करना है। क्लियर? आइए देखते हैं शेडेड कैसे किया जाएगा। इस तरीके से आपको इसको शेडेड कर देना होगा। क्लियर है? समझ आया? तो ये जो मैंने शेडिंग की है ये इस इनइक्वेशन की शेडिंग हो चुकी है। क्लियर है? सबको समझ आ गया क्या किया हमने? इट मे बी पॉसिबल कि यही इक्वेशन आपको लेस देन के फॉर्मेट में नहीं देते हुए ग्रेटर देन के फॉर्मेट में दी जाए, तब क्या करेंगे? वेरी सिंपल, पहले आप इक्वल टू लीजिए, इक्वल टू के साथ आप ये पॉइंट्स बनाइए जो मैंने यहां बनाए थे, ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इतना काम तो करना ही है आपको, चाहे लेस देन का दिया जाए साइन या फिर ग्रेटर देन का साइन दिया जाए, हमें सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है? फिर चेक करना है कि दोनों साइन है क्या, लेस देन इक्वल टू है क्या तो डार्क लाइन होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या तो डार्क लाइन होगी, केवल ग्रेटर देन होगा डॉटेड लाइन होगी, केवल लेस देन होगा डॉटेड लाइन होगी। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए ये सब हो जाने के बाद अब हमें अगेन वही कॉन्सेप्ट, इस लाइन ने पूरे ग्राफ पेपर को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा P एक हिस्सा Q। Q की तरफ ओरिजिन है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं किस तरफ का रीजन शेडेड करता हूं अगर मेरे पास ये इनइक्वालिटी है। तो मैं क्या करूंगा कि जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ Q है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर x = 0 y = 0 इन दिस इनइक्वालिटी। इफ इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड, ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो गई, तब मैं कहूंगा कि जिस तरफ ओरिजिन है मैं उसी रीजन को शेडेड करूंगा, अदरवाइज मैं दूसरी तरफ के रीजन को शेडेड करूंगा। राइट? आइए देखें, यहां पर मैंने 0 लिखा, यहां पर भी 0 लिखा, ग्रेटर देन 6 = 6 नहीं होता है, मतलब ओरिजिन ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, ओरिजिन ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं किया, मतलब जिस तरफ ओरिजिन है मुझे उस रीजन को सेटिस्फाई मतलब शेडेड नहीं करना है, जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ के रीजन को मुझे शेडेड नहीं करना है। रीजन, इस ओरिजिन ने उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, अगर सेटिस्फाई करता तब मैं उसको शेडेड करता। राइट? तो मुझे इस लाइन से जिस तरफ ओरिजिन आ रहा है या जिस तरफ Q आ रहा है उस तरफ का रीजन शेडेड नहीं करना है। फॉर दिस इनइक्वालिटी इसी ग्राफ पेपर पे अगर मुझे शेडेड करना होगा तो मैं पहले ये लाइन बनाऊंगा और फिर मुझे इस तरह से शेडेड करना चाहिए। तो ये जो इस तरफ की शेडिंग आ रही है वो इस इनइक्वालिटी की है, जो इस तरफ की नीचे की शेडिंग आ रही है वो इस इनइक्वालिटी की है, और ये जो लाइन आपने ड्रॉ कर रखी है ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है जब इस इनइक्वालिटी में मैं इक्वल टू का साइन देखता हूं। क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा होंगे। आप इस ग्राफ पेपर पे इसको बना लीजिए प्रॉपर्ली। आइए देखें अब कुछ और बेसिक बातें। देखिए सपोज कीजिए आपके पास इक्वेशन जो अभी दिया था वही इक्वेशन है, साथ में आपको लिख के दिया है x > 0 एंड y > 0, ये आपको लिख के दिया हुआ है। राइट? अब मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, ध्यान से समझें। इस जगह पर पहले तो मुझे स्ट्रेट लाइन को देख लेना है, स्ट्रेट लाइन के बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है। राइट? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ पेपर लेता हूं, ग्राफ पेपर पे x एक्सिस ओरिजिन और y एक्सिस को बना लेता हूं। ठीक है? इसके कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिए वही आप यहां पर अभी रख लीजिए, समझने के लिए चल रहा है ये सब।
अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू आपको 2 मिल रही थी, y की वैल्यू 0 रखी थी, आपने x की वैल्यू आपको मिल रही थी 3, राइट। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड इस 4। तो सबसे पहले हम इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। इस लाइन को प्लॉट करने के लिए 0 2, ये 0 और ये 2 यहां आ जाएगा पॉइंट, इसको हम कह देंगे a 0, 2 3, 0 1 2 3, ये b पॉइंट हो जाएगा और इस b पॉइंट का एड्रेस हो जाएगा 3, 0, राइट। लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब ये देखिए कि ये इक्वलिटी है कि इनइक्वलिटी। अभी मैंने इक्वलिटी का एग्जांपल लिया और ग्राफ यहां पर लाइन बना दी। अब मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं, देखिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात आ रही है। तो अब ध्यान से समझें, ग्रेटर देन इक्वल टू को मैं किस तरह से शेडेड करूंगा। सबसे पहले मुझे देख लेना चाहिए कि इस लाइन में ग्राफ पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट ऊपर की तरफ, जिसको भी मैंने पिछले केस में p कहा था, अभी भी मैं इसको p कह देता हूं। दूसरा पार्ट इस लाइन में ग्राफ पेपर को नीचे की तरफ वाले हिस्से में डिवाइड किया, जिसको मैं q कह देता हूं, या फिर इस तरफ ओरिजिन भी है। तो समझिए कि क्या ओरिजिन जिस तरफ है वो वाला रीजन मुझे शेडेड करना है। समझिए, क्या जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ का रीजन मुझे शेडेड करना है। अगर हाँ, तब सेटिस्फाई करेगा ओरिजिन। तो मैं ओरिजिन को रख के देखता हूं, यहां पर देखता हूं मैं ओरिजिन को रख के। ये 0 रखा मैंने x की जगह पे, y की जगह पे मैं 0 लिखूंगा तो ये ओवरऑल हो जाएगा क्या 0। और ये 0 ग्रेटर देन 6 या फिर इक्वल टू 6 होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से जिस तरफ ओरिजिन है उधर शेडेड नहीं करना है, मतलब दूसरी तरफ शेडेड करना है। दैट मींस इस लाइन से मुझे जो शेडिंग करनी है वो इस तरफ करनी है। समझ आ गया सबको? समझेंगे पिछले केस में और इस केस में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं। अब डिफरेंस आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मीनिंग है इसका? x की वो सारी वैल्यूज जो पॉजिटिव हैं वो हमें यहां पर शेडेड करनी है। ध्यान से देखिएगा, ये जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस को इस y एक्सिस ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओरिजिन o, x की वैल्यू 0 है यहां पर। लेफ्ट साइड में अगर मैं जाऊंगा तो सारी नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी x की। इस लाइन से मैं राइट साइड में जाऊंगा तो मुझे सारी की सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। जो ये इनइक्वालिटी लिखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब आप चेक कर सकते हैं, इस तरह की बात है। और ये सभी सही है, सारे पॉजिटिव नंबर्स x के ले सकते हैं आप, क्योंकि वो सब 0 से ज्यादा होते हैं। तो ये मीनिंग हुआ, जब भी आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ दिखे, आप इस y एक्सिस से टुवर्ड्स राइट हैंड साइड शेडेड कर दीजिए। इस y एक्सिस से पीछे की तरफ की शेडिंग नहीं करनी है, ये मीनिंग होता है इसका। मतलब वर्टिकल लाइन ने ग्राफ पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक पार्ट जिसमें x सारा पॉजिटिव है, एक पार्ट जिसमें x सारा नेगेटिव है। तो अभी हमें शेडेड करना है x सारा पॉजिटिव है उस तरफ, मतलब इस लाइन से राइट साइड में शेडिंग करना है। तो आइए देखें, इस तरीके से मैं शेडिंग कर देता हूं। ये शेडिंग हो गई इस एक्सिस से राइट साइड पर, राइट। इंटरसेक्शन मिल रहा है मुझे पहले की शेडिंग और अभी की शेडिंग में, इंटरसेक्शन यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये वाला हिस्सा ऐसा है जो इंटरसेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, राइट। आइए अब आगे देखें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पूरी y एक्सिस को x एक्सिस ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, एक नीचे की तरफ इस एक्सिस से y सब नेगेटिव, -1 -2, इस तरह की बात है जो कि इस x एक्सिस से नीचे की तरफ है। अभी आपको जो शेडिंग करनी है वो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस x एक्सिस से ऊपर का हिस्सा जहां पर y की पॉजिटिव वैल्यूज है। दैट मींस x एक्सिस के नीचे का हिस्सा मुझे शेडेड नहीं करना है, केवल और केवल x एक्सिस के ऊपर का ही सारा रीजन मुझे शेडिंग कर देना है। जब भी मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नजर आएगा, ध्यान रखना है x एक्सिस के ऊपर का हिस्सा मुझे शेडिंग करना है। अगर y लेस देन इक्वल टू 0 नजर आएगा तो x एक्सिस के नीचे का हिस्सा शेडेड करना है, राइट। तो ये देखें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर का हिस्सा, तो शेडिंग करते हैं इसके। आइए
तो आप देख सकते हैं अब तीनों का इंटरसेक्शन जो है केवल वही मुझे यहां पे रख लेना है, बाकी सब डिलीट कर देना है। देखिए तीनों का इंटरसेक्शन, ये लाइन थी y एक्सिस, इस लाइन से मुझे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड पर रहना था बिकॉज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके पीछे जितना भी शेडिंग किया हुआ है वो सब मुझे हटा देना चाहिए, मतलब मुझे ये सब हटा देना चाहिए। ये जो शेडिंग मैंने किया था ये सब मेरे काम का नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। आया समझ में कुछ? ये सब हिस्सा यहां से हटेगा, इस लाइन के पीछे की तरफ का हिस्सा सारा मुझे हटा देना है। क्लियर है? इसके पीछे का हिस्सा क्यों हटाया? क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अब आ जाइए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रहा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस x एक्सिस से ऊपर की तरफ का सारा मुझे शेडिंग करना है, नीचे की तरफ का नहीं करना है। तो ये नीचे की तरफ का जो शेडिंग किया हुआ है ये हटा दीजिए, ये नीचे की तरफ का शेडिंग नहीं आएगा। क्लियर है? समझ आ गया सबको? ये शेडिंग नहीं आएगा। अब देखिए, अब हम इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन ने इसके ऊपर का ही हिस्सा शेडेड किया हुआ है, नीचे का हिस्सा शेडेड नहीं किया हुआ है, तो वो भी मुझे यहां से हटा देना चाहिए। रिमूव दिस शेडेड रीजन, ये भी हिस्सा मुझे यहां से हटा देना है। मतलब केवल और केवल क्या होगा कि जहां पर ये y एक्सिस, ये लाइन और ये x एक्सिस ऊपर की तरफ ले जा रहे होंगे, केवल वही रीजन मुझे यहां पर शेडेड करना चाहिए। इसके नीचे का हिस्सा, इस लाइन के नीचे का हिस्सा शेडेड नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये पूरा x एक्सिस के ऊपर ऊपर ही केवल शेडेड करना होगा। समझ आया सबको क्या किया मैंने, कहां शेडिंग की है? ये समझ आ गया सबको? अब जो कर्व या कहेंगे कर्व नहीं है, जो शेडेड रीजन, देखिए आप, ये शेडेड रीजन है, क्लोज नहीं हो। देखिए अब इसका ऊपर की तरफ का हिस्सा कहीं से क्लोज नहीं हो रहा है, तो ये ओपन शेडेड रीजन होता है। इस तरह के रीजन में कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, फिर क्या पूछा जाएगा? मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा। मिनिमम वैल्यू कैसे पता करोगे? इस A और इस B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पता कर लो, जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। केवल दो ही जगह देख रहा हूं मैं, जहां पर एक ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है और यही लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। केवल पॉइंट ऑफ